बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक नौजवान अपनी ज़िंदगी के मामलात से काफ़ी परेशान था। उसने किसी से सुन रखा था कि इस्म आज़म वो अल्लाह का पाक नाम है जिससे उसे पुकारा जाए तो सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। वो शख्स सारी ज़िंदगी इस्म आज़म की तलाश में रहा। उसने बहुत सी किताबों का मुताला किया, बहुत तहकीक की। सबकी राय मुख्तलिफ थी। कोई कहता कि अल्लाह ही इस्म आज़म है, कोई कहता कि हय्युल क़य्यूम इस्म आज़म है, और कोई कहता अल्लाह का फ़लाँ नाम इस्म आज़म है। उसने ये भी पढ़ा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस्म आज़म का इल्म था। ये मुबारक नाम उनकी अंगूठी पर नक्श था, जिसकी वजह से सारी दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की। उसका दीन से कोई खास लगाव भी न था, मगर ये इस्म आज़म का ख्याल उसके सर पर हमेशा सवार रहता। वो अल्लाह के मुख्तलिफ नाम जो उसके ख्याल में इस्म आज़म हो सकते हैं उनका विर्द करता रहता और फिर मुशाहदा करता कि क्या इस इस्म आज़म से उसके हालात में कोई तब्दीली रोनमा हुई कि नहीं। मगर उसके हालात पहले की तरह ही खराब थे। वक्त गुजरता गया, उसने बहुत सारे अल्लाह के नामों का विर्द किया, मगर उसके हालात न बदले। बिलाहर एक दिन वो सख्त मायूस हो गया। हर तरफ से नाकामी के बाद जैसे उसने ज़िंदगी की आरज़ू ही छोड़ दी हो, और उसे लगने लगा कि शायद ये दुख और परेशानियां अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। लगता है शायद मेरी मौत ही मुझे इन गमों से निजात दिला सकती है। उसने खुदकुशी का फैसला किया और खुदकुशी के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करने लगा। उसे ख्याल आया कि अगर कुछ अद्वियात ज़्यादा मकदार में खा ली जाएं तो उससे आदमी मर जाता है। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि ये कौन सी अद्वियात होती हैं। उसके घर में अद्वियात का ज़हीरा था जो मुख्तलिफ अक़साम की थीं। उसमें सिरप और बहुत सी गोलियां भी थीं। उसने काफ़ी मकदार में गोलियां खाईं और सिरप पर सिरप पीने शुरू कर दिए। जब वो ये सब कुछ कर चुका तो उसे अल्लाह का ख्याल आया। उसे इस बात का ख्याल आया कि खुदकुशी हराम है और उसकी सज़ा जहन्नम है। इस पर शदीद खौफ तारी हो गया, कुछ इस बात से कि वह अनकरीब मरने वाला है और कुछ इस बात से कि जिस तरीके से मर रहा है वो भी हराम है। उसने रोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उठा, वुज़ू किया, जाए नमाज बिछाया और नमाज पढ़ने लगा। उसके आंसू जाए नमाज पर गिर रहे थे। नमाज के बाद उसने दुआ के लिए अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए। आज जैसे पहली बार दिल से दुआ कर रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा ले, मैं नासमझ हूँ, मैं आइंदा कभी भी इस तरह का अमल नहीं करूँगा। वो बच्चों की तरह काफ़ी देर तक दुआ में रोता रहा। सारा दिन परेशान रहा कि जो उसने अद्वियात खाई हैं कहीं उसकी वजह से उसका बुरा हाल ना हो जाए। मगर दिन खैरियत से गुजर गया और उसे कुछ ना हुआ। अब उसे समझ आई कि इस्म आज़म अल्लाह को दिल से पुकारने का नाम है। चाहे जिस नाम से मर्जी पुकारो, अल्लाह सुनता है। हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। इसलिए हमें हमेशा यकीन रखना चाहिए कि जितने भी दुख आएं हमारी बर्दाश्त से बढ़कर नहीं होंगे। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी ही सबक आमोज़ और इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।